हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS एकेडमी। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा एक चैनल है अल्फा एकेडमी, जिसको मर्ज करके हमने बना दिया है क्या, RS एकेडमी। सो प्लीज़ आप अल्फा एकेडमी का जो चैनल है वो अब आपको RS एकेडमी के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप उस RS एकेडमी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और बहुत सारे कमेंट भी करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का टॉपिक है हमारा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, नया टॉपिक है, जो बच्चे 9th क्लास पढ़कर आए हैं उनके लिए एकदम नया टॉपिक है, जो कि आप पहली बार पढ़ने वाले हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं टिग्नोमेट्री का चैप्टर, जो कि आपकी बुक के अंदर 8th चैप्टर है। देखिए, टिग्नोमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमिति। यहां पर आपके पास TRIGONON मैट्री, यहां पर ट्री का मतलब होता है 3, यानी कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि टिग्नोमेट्री जो भी है वो पूरी ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, गोनो का मतलब होता है यहां पर साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, मेजर करना। यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइडों का जो मेजरमेंट है वो आप टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ोगे। या फिर आप बोल सकते हो कि टिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप ट्रायंगल की साइड्स और उनके बीच जो भी एंगल होते हैं, उनके बीच जो रिलेशन होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये होता है ट्राई का मतलब। गोनो का मतलब होता है साइड, एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है वो टिग्नोमेट्री कहलाता है। और मेन चीज, कौन सा ट्राइंगल यूज आता है टिग्नोमेट्री के अंदर, आपका जो ट्राइंगल यूज आता है वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका वन एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। वन एंगल इज अ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता है आपका 90 डिग्री ABC, यानी कि आपकी बुक का जो 8.1 चैप्टर है वो पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ट्राइंगल के अंदर फंक्शंस कितने होते हैं। ट्राइंगल के अंदर फंक्शंस कितने होते हैं? देयर आर 6 फंक्शंस इन अ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा। थीटा इज अ एंगल। यहां पर आप अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल कोई सा भी एंगल ले सकते हो जो आपको ट्राइंगल के अंदर गिवन है। चाहे आप एंगल ए ले लो, चाहे आप एंगल सी ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, कोई सा भी आप एंगल यूज कर सकते हो, बट मैं यहां पर थीटा यूज कर रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। जरूरी नहीं है आप इसको इसी सीक्वेंस में लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। मेरे को इस सीक्वेंस से याद रहता है, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस बनाया है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉसेक थीटा। ये 6 फंक्शंस होते हैं किसके अंदर? टिग्नोमेट्री के अंदर, जो कि आप अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टिग्नोमेट्री साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P/H। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B/H होता है। टेन थीटा होता है आपका P/B, और कॉट होता है आपका B/P, सेक होता है H/B, और कॉसेक होता है आपका H/P होता है। ठीक है,
देखिए भैया, यहां पर P का मतलब है आपका परपेंडिकुलर, P होता है आपका परपेंडिकुलर, B होता है आपका बेस, B होता है आपका बेस होता है, और H होता है आपका हाइपोटेनियस, बेस होता है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जो कि आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। ये तीनों चीजें कौन से ट्राइंगल के अंदर होती है, आपके राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। किसके अंदर होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ही होता है जो अभी मैंने बताया आपको कि जिसका वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वो कहलाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कौन सी साइड परपेंडिकुलर होती है, कौन सा बेस होता है, कौन सी हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिस ये एंगल होता है थीटा, और ये भी एंगल होता है आपका थीटा। अगर आप इस थीटा की बात करते हो, फॉर्मूले के अंदर आपको यहां पर इस थीटा की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये होगा आपका बेस, और इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और अगर आप इस थीटा की बात कर रहे हो तो ये होगा आपका बेस, और इसके सामने वाला होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे। ये मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन बताया है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है। एक बार फिर देख ले कि 90 के सामने वाला जो होता है वो होता है आपका हाइपोटेनियस, और जिस पर ये थीटा एंगल बन रहा है वो कहलाता है आपका बेस, और इस थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। अब देखिए इन फॉर्मूलों को लर्न करने का तरीका। ठीक है, साइन थीटा होता है P अपॉन H, कॉस थीटा दे रखा है यहां पर B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा है H अपॉन B, और B अपॉन H, यानी कि सेक थीटा किसका उल्टा आ रहा है, कॉस थीटा का। ठीक है, टेन थीटा किसका कोट थीटा किसका उल्टा हो रहा है, टेन थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा हो रहा है, साइन थीटा का। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप 3 याद रख लें, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे, जिसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है आपकी HBH अपॉन में BPP। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास वो ये है याद रखने की, HBH BPP। ठीक है, आप इस अकॉर्डिंग ध्यान रख सकते हैं बाकी के फॉर्मूलों को। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एकदम साफ लिख के बता देता हूं आपको कि HBH और BPP क्या है। इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका है आपके पास HBH एंड BPP। HBH का मतलब हो गया आपका, H का मतलब हो गया हरा, B का मतलब हो गया भरा, और H का मतलब हो गया हिंदुस्तान। ऐसे ही B का यहां पर मतलब हो गया भूखा, और ये हो गया प्यासा, और ये हो गया पाकिस्तान। यानी कि
ये हो गया आपका हरा भरा हिंदुस्तान और ये हो गया आपका भूखा प्यासा पाकिस्तान। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, H अपॉन बी। H अपॉन बी किसका होता है, सेक का होता है, और सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस। सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस। ऐसे ही B अपॉन पी, B अपॉन पी किसका है, कॉसेक, सॉरी कोट का है, और कोट का उल्टा क्या हो गया, टैन हो गया। ऐसे ही H अपॉन पी किसका है, H अपॉन पी है आपका कॉसेक का, और कॉसेक का उल्टा क्या हो गया, साइन हो गया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, ऐसे ध्यान रखने हैं। अब आते हैं हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चन किस बेस्ड के आते हैं इसके ऊपर, जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल बी है आपका 90 डिग्री, एंगल बी है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और बेस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यूज फाइंड करो, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की, कॉस ए की, टेन सी की और सेक सी। ये आपको 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए भैया अब कैसे फाइंड करी जाएगी इन 4 वैल्यूज को। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज, जो साइड गिवन नहीं है, आप सबसे पहले उसको फाइंड करें। ठीक है, तो इस साइड को फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप थ्योरम अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, अब सबसे पहले आपको जो चीज नहीं दे रखी है आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है। तो आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। अब हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आप थ्योरम अप्लाई करोगे, पाइथागोरियन थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरियन थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस यानी कि इस साइड का स्क्वायर जो है, दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर सम। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनियस जो है बिगेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। बेस और परपेंडिकुलर कोई सा भी बड़ा हो सकता है और कोई सा भी छोटा हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो होती है हाइपोटेनियस। थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। वो कहलाती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास हाइपोटेनियस ही नहीं है तो सबसे पहले आप हाइपोटेनियस फाइंड करोगे। आपने लिखा है यहाँ पर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 4, यह आपने लिख दिया 4। बेस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, 25 का रूट होता है 5,
यानी कि आपका जो हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देख लो 4 और 3 से ज़्यादा आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो बिगेस्ट साइड क्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनियस आपकी क्या हो गई बिगेस्ट साइड हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको फाइंड करना था साइन ए कॉस ए tan C एंड sec C। ये आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए भैया साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू होता है आपका P अपॉन H होता है। साइन ए इज इक्वल्स टू हो गया आपका P अपॉन H, बट यहां पर आपको दे रखा है एंगल A, ठीक है। तो हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और जिस पर ये एंगल बना है वो क्या होता है बेस होता है। आपको डायग्राम यूं नहीं देखना है, आपको डायग्राम यूं देखना है, ठीक है, क्योंकि एंगल ए यहां पर है आपका। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 हो गया, तो P हो गया आपका 3, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, वो आ रहा है आपका 5। तो 3/5 आपकी वैल्यू हो गई किसकी, साइन ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि आपको बोल दिया गया साइन ए की वैल्यू फाइंड करो और खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, तो वो क्या करते हैं ये कर देते हैं बेस, ये कर देते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। बट आपको इस एंगल का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आपको मेन चीज है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स ध्यान रखने हैं कि किस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर ए की बात हो रही है तो आपको ये लेना है, और इस एंगल के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर। अगर आप सी एंगल लोगे तो सी के सामने वाला कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बोला जा रहा है कि cos A फाइंड करो, तो cos का फॉर्मूला होता है आपका B अपॉन H होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका जो बेस है वो ये है, अकॉर्डिंग टू एंगल A आपका बेस है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज सेम, हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो बेस हो गया आपका 4 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 5, ये हो गई आपके cos A की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अगली वैल्यू के ऊपर। अब आपको निकालना है tan C। अब यहां पर tan C का फॉर्मूला क्या होता है, tan C का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan C का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहां पर एंगल की बात चल रही है C एंगल की, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा अकॉर्डिंग टू C एंगल। तो P कितना हो गया आपका 4, और बेस जिसके ऊपर एंगल C बन रहा है वो हो गया आपका 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपको निकालना है sec C। sec C का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका H अपॉन B। तो अकॉर्डिंग टू C एंगल आपका जो बेस है वो है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है आपका 5, तो 5/3 इज योर आंसर। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आपके फर्स्ट चैप्टर 8.1 के अंदर, जो कि आपकी 10th क्लास का चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी 8.1 के अंदर इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।
कार्डियो लेवल चिंकू